all of you. लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने, क्या पढ़ लिया था बताइए। चेंज ऑफ स्टेट याद है या नहीं है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अरे बोलो भाई, क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? मेरी डेली की 4 क्लासेस होती तब भी मुझे याद रहता है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। हाँ सर, हमारी तो डेली की 6 क्लासेस रहती है, हम कैसे याद रखें? आपको तो 4 ही रहती है ना। हाँ 5 सब्जेक्ट 5 क्लासेस, हाँ 5 क्लासेस रहती है, हम कैसे याद रखें सर? क्या चल रहा है फिजिक्स में? कौन सा चैप्टर चल रहा है बताइए? कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर कंप्लीट हो गया, नोट्स भेजने थे। चैप्टर कंप्लीट हो गया? ये कब हुआ? नो सर। चैप्टर कंप्लीट कब हो गया? ये किसने बोला? मतलब चेंज ऑफ स्टेट वाला टॉपिक चल रहा है, चेंज ऑफ स्टेट वाला टॉपिक टॉपिक। कंप्लीट हो गया, चैप्टर थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है। हाँ चेंज ऑफ स्टेट टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, चैप्टर नहीं। हाँ चलिए देखिए, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। चलिए आपको अगर मैं एक केस स्टडी देता हूँ, केस स्टडी मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमें एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करना है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। बताइए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, आप कैसे हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं ग्रुप में, फिर से सुनिए क्वेश्चन। अगर आपको हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है ना, तो बताइए किस तरीके से हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है? सब मेटल से। हाँ कैसे कर सकते हैं? मेटल से। मेटल से कैसे कि भाई एक जगह हीट हो रही है, मेटल को टच कर दो दूसरी जगह हीट पहुंच जाएगी, ऐसे? मेटल या मेटल? यस सर, वो गुड कलर से होता है। मेटल। मेटल मेटल से कैसे? सर जैसे कि वायर है, करंट पास नहीं करनी है, हीट ट्रांसफर करनी है, करंट ट्रांसफर नहीं करनी है। भाई करंट के लिए तो हाँ वायर है, वायर को कनेक्ट कर दिया एक तरफ से दूसरी तरफ, पोटेंशियल जो हमारा होगा डिफरेंस, उसके कारण करंट जो है वो फ्लो हो जाएगी। हमें करंट नहीं, हीट को ट्रांसफर करना है, तो मेटल की हेल्प से हीट को ट्रांसफर करेंगे। पर कैसे? बताइए कैसे कर सकते हैं? एक वायर ले लिया, फिर वायर से क्या करेंगे? आग लगा देंगे। इसे टच करेंगे जिधर साइड हीट है, और जिधर पहुंचानी है उधर रख देंगे उसको। उधर रख देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि भाई एक मेथड तो हमारे पास क्या है हीट को ट्रांसफर करने का, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है ना। हाँ इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आती है अभी देखना है ना। आपने क्या कहा कि जहां पे हीट पहुंचानी है उन दोनों को कनेक्ट कर दो, हीट ट्रांसफर हो जाएगी, यही कह रहे ना आप मेटल के वायर से। यस सर। अगर मान लो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मैं चाहता हूं हीट यहां से यहां पे फ्लो हो। मैं क्या चाहता हूं? हीट यहां से यहां पे फ्लो हो। तो अगर मैं यहां से वायर कनेक्ट करके यहां पे वायर कनेक्ट कर दूंगा तो क्या हीट फ्लो हो जाएगी यहां से यहां? नो सर। नहीं होगी। हीट कहां से कहां पे फ्लो होगी? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब हीट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या होती है? इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं, मेटल के वायर को, तो हीट तो ट्रांसफर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई मेटल के वायर की हेल्प से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हीट की जो है डायरेक्शन फिक्स होगी, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। और इसी हीट ट्रांसफर के मेथड को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? द मेथड which is used to transfer the heat by the help of metals or conducting materials. This method is called as a conduction. Heat transfer by the conduction. इसको और अच्छे से समझते हैं, कैसे? मान लीजिए ये एक मेटल की रोड है
ये एक मेटल की रोड है, इस मेटल की रोड के यहां पे हमने एक मोमबत्ती लगा दी, एक मोमबत्ती लगा दी, ठीक है, एक मोमबत्ती लगा दी। अब मोमबत्ती लगाएंगे तो ये वाला सिरा जो है वो, ये वाला जो एज है वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म होगा तो हीट जो है वो यहां से यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में हम देखेंगे कि भाई ये वाला जो साइड है, ये साइड भी गर्म होने लग जाता है। फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखा है आपने सबने कि भाई अगर हम किसी मेटल की रोड का एक एज गर्म कर दे, एक साइड गर्म कर दें, तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाती है। एग्री कर रहे हो? यस सर। चलिए, तो इस मेथड को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। यहाँ पे हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट का कंडक्शन हो रहा है कैसे? बाय द हेल्प ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। भाई हीट हम दे कहां पे रहे? इस वाले एज पे दे रहे हैं, तो इस वाले एज के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो अपने से पास वाले को ट्रांसफर करेंगे। अब इसकी हीट इस वाले के कंपैरिजन में ज्यादा थी तो यहां से यहां पे हीट फ्लो हो गई। अब इस वाले एटम के कंपैरिजन में इन वाले एटम्स की हीट ज्यादा हो जाएगी तो ये यहां से यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हीट जो है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एटम बाय एटम, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती रहेगी। और यहां आते आते हमारी हीट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। भाई क्यों डिक्रीज होती जाएगी? भाई मैक्सिमम यहां पे होगी, जब यहां पे मैक्सिमम होगी तभी तो उससे थोड़ी कम यहां पे होगी जब ट्रांसफर होगी। फिर इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा है तो यहां से यहां पे ट्रांसफर होगी, तो हीट क्या होगी हमारी? एटम बाय एटम ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, न तो हमारा मीडियम एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहा है, नहीं हमारे एटम इधर से उधर जा रहे हैं, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है। केवल कौन मूव कर रहा है? हीट मूव कर रही है। हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है, हीट जो है वो हमारी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट मूविंग इन एटम, विदाउट मोशन इन एटम। क्लियर है यहां तक? इसी को हम कहते हैं द मेथड ऑफ कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट? yes. चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर मैं कहूं मुझे हीट को करना है ट्रांसफर बिना किसी को टच किए, तो यहां पे तो हमने इसको गर्म किया, जब इसको गर्म किया तो यहां से यहां पे हीट ट्रांसफर हुई। अब थोड़ा सा कहानी में लाते हैं ट्विस्ट। हम चाहते हैं हीट को ट्रांसफर करना बट कोई किसी को टच ना करे। यहां पे आपके पास सोर्स है, यहां पे आपको हीट पहुंचानी है बिना टच करे, कैसे पहुंचाओगे? सोचो। कन्वेंशन। एनवायरमेंट तो उसको हीट वार्म करके। एनवायरमेंट को वार्म करोगे तो क्या होगा? सर कन्वेंशन भी होता है ना? तो अभी हीट होगी। कन्वेंशन भी होगा, लेकिन हाँ अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बिना टच करे हीट को ट्रांसफर करने के दो मेथड्स है ना, दो मेथड्स है। उसमें से पहला मेथड आप कह रहे हो कि कन्वेंशन के अंदर क्या होता है हमारा कि भाई यहाँ पे मान लो हमने क्या लगा दिया, एक ब्लोअर लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ब्लोअर लगा दिया। ब्लोअर क्या होता है? एक्चुअल में हवा को फेंकता है, हवा को क्या करता है? फेंकता है। इस ब्लोअर के यहाँ पे ब्लोअर मतलब कि एक फैन लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हीटर लगा दिया। हीटर मतलब सिंपल सी एक कोइल होती है, कोइल के अंदर जब करंट फ्लो कराते हैं तो वो टेम्परेचर राइज करती है, वो गर्म हो जाती है। तो जब इसके अंदर करंट पास कराएंगे गर्म हो जाएगी। यहाँ पे ब्लोअर लगा रखा है, पंखा चलेगा, पंखा हवा फेंकेगा, और ये जो गर्म हवा है ये हमारी हीट जो है वो यहां से यहां पे आ गई। हीट जो है वो यहां से यहां पे आ गई, हमने टच नहीं किया। सर जो आपने कहा था हमने कर दिखाया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि भाई हम यहाँ पे एक कोइल लगा देंगे या हीटर लगा देंगे, उसके आगे फैन लगा देंगे, तो ये हीटर जब गर्म होगा तो ये ब्लोअर उसी गर्म हवा को आगे की तरफ फेंकेगा, और जो हीट हमें यहां से यहां पे पहुंचानी थी बिना टच करे, बिना यहां से यहां पे कुछ भी टच नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो वो मूव कर रहे हैं है ना, हीट को लेकर के, हीट को कैरी करके, और वो मोशन में आ रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं कन्वेंशन। अब कन्वेंशन जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल कन्वेंशन, एक होता है हमारा फोर्स कन्वेंशन। ये वाला हमारा फोर्स कन्वेंशन है। अब नेचुरल कन्वेंशन क्या होता है हमारा, समझना। आपने देखा होगा एक होती है हमारी ठंडी एयर, ठंडी हवा, एक होती है हमारी गर्म हवा, होती है। तो मुझे बताइए गर्म हवा नीचे की तरफ ज्यादा सेचुरेट होती है या ऊपर की तरफ ज्यादा सेचुरेट होती है? ऊपर की तरफ। हमने पढ़ा है, बिल्कुल देखा है कि गर्म हवा जो होती है उसका लाइट वेट होता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ टेंड करती है। यही रीजन के जितने भी एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं वो सारे के सारे एग्जॉस्ट फैन नीचे नहीं लगे होते, ऊपर की तरफ कॉर्नर में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है? गर्म हवा को बाहर फेंकना। गर्म हवा को, अभी तो सर्दी है, अभी तो हमें गर्म हवा चाहिए, लेकिन गर्मियों में
ठंडा टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एग्जॉस्ट फैन को चलाते हैं, ताकि जितनी भी अंदर की गर्म हवा, या किचन में आपने देखा होगा जितना भी छोक वगैरह लगता है, गर्मी होती है, या जो भी फोक वगैरह, धुआं और ये सब होता है, वगार वगैरह, वो सारा की सारा एग्जॉस्ट फैन से बाहर चला जाता है। तो भाई एग्जॉस्ट फैन जो है वो हमारा होता है फोर्स कन्वेंशन। वो क्या करता है, फोर्स कन्वेंशन करता है कि जितनी भी हमारी हॉट एयर है उस हॉट एयर को बाहर कर देता है। नाउ व्हाट अबाउट द नेचुरल कन्वेंशन? तो देखिए कोई भी गर्म हवा जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे हवा गर्म हो रही है आपकी, तो वो ऑटोमेटिकली बिना किसी फोर्स के ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। इसी को हम कहते हैं नेचुरल कन्वेंशन, कि गर्म हवा का ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर की तरफ जाना नेचुरल कन्वेंशन हो गया, और फोर्स कन्वेंशन हो गया हमारा एग्जॉस्ट फैन की हेल्प से अंदर की गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकना। ये हो गया हमारा फोर्स कन्वेंशन। हीट ट्रांसफर हो रही है हमारी, डेफिनेटली ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे हमारी हीट ज्यादा थी, गर्म हवा थी, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ गई, फिर वो तो हो गया हमारा नेचुरल कन्वेंशन। फिर एग्जॉस्ट फैन को हमने ऑन किया तो गर्म हवा को उसने सारा की सारा बाहर फेंक दिया, तो वो हो गया हमारा फोर्स कन्वेंशन। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्वेंशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है फोर्स। नेचुरल के अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, हीट अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, और फोर्स के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके और हीट को ट्रांसफर कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि सर अभी आपने कहा कि एग्जॉस्ट फैन जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ टेंड करती है, तो जैसे एग्जॉस्ट फैन को ऑन किया तो सारी की सारी ऊपर सैचुरेट जो हुई है गर्म हवा, वो सारी की सारी वहां से बाहर निकल जाए। तो फिर एसी को ऊपर क्यों लगाते हैं? भाई अगर एग्जॉस्ट फैन को ऊपर लगा रहे तो एसी को नीचे लगाना चाहिए, एसी को फिर ऊपर क्यों लगाते हैं? सर वो भी गर्म हवा को बाहर भेजता है ना। कौन? एसी? तो फिर एग्जॉस्ट फैन ही लगा देते ना। एसी भाई साहब आता है 35-40 हजार रुपए का, एग्जॉस्ट फैन आता है 1200-1500 रुपए का। सर वो उसको कन्वर्ट करता है हवा को। हवा को कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? सर तो ठंडी बना देते हैं। क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। ठंडा कैसे कर देता है? एसी कैसे वर्क करता है? सर खोल के नहीं देखा उसको। अच्छा, खोल के नहीं देखा। आज तो कहीं पढ़ा हो, देखा हो, समझा हो कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी। यूट्यूब पे आजकल तो सब अवेलेबल है, जो मांगोगे सब मिलेगा, गूगल, यूट्यूब। ठंडी करता है तो ठंडी हवा नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है। दैट इज द रीजन कि देखिए अगर गर्म हवा, हमने कहा कि गर्म हवा जो है वो नेचुरल कन्वेंशन की हेल्प से ऊपर की तरफ मूव करती है, तो उसका अपोजिट जो ठंडी हवा होती है उसका वेट ज्यादा होता है, तो ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ मूव करती है। तो अगर भाई साहब एसी को हमने नीचे लगा दिया तो ठंडी हवा तो नीचे की नीचे रह जाएगी, ऊपर कहाँ आई? और जब हम एसी को ऊपर लगाएंगे तो सारी की सारी ठंडी हवा कहाँ पे जाएगी? ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। दैट इज द रीजन कि एसी को ऊपर लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन को भी ऊपर लगाते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन हमारा गर्म हवा को बाहर फेंकता है, एसी हमारा ठंडी हवा को नीचे फेंकता है। तो जो हमें चाहिए वो ऊपर से आ जाएगा, जो हमें भेजना है वो ऊपर हम भेज देंगे नेचुरली। तो इसलिए एग्जॉस्ट फैन भी ऊपर लगता है, एसी भी ऊपर लगता है ना भाई। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाते हैं, एसी भी ऊपर लगाते हैं, एक गर्म हवा एक ठंडी हवा, फिर भी दोनों को ऊपर क्यों नीचे लगाओ? क्योंकि भाई ठंडी हवा तो हमें चाहिए, ठंडी हवा हैवी होती है, वो नीचे की तरफ मूव करती है, तो एसी ऊपर लगाएंगे तो वो ठंडी हवा फेंकेगा, तो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ नेचुरली आएगी वो। और गर्म हवा को हमें बाहर फेंकना है, तो गर्म हवा की टेंडेंसी होती है कि वो गर्म होने के कारण लाइट वेट होता है, लाइट वेट के कारण वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और एग्जॉस्ट फैन जो है वो उसे ऊपर से बाहर की तरफ फेंक देता है। खत्म बात, सिंपल सा लॉजिक। क्लियर है सबको? यस सर। तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल कन्वेंशन एंड आर्टिफिशियल या फिर फोर्स कन्वेंशन। चलिए तो 2 मेथड्स हो गए हमारे। एक मेथड के अंदर हमने क्या किया, हीट को, एक ऑब्जेक्ट को गर्म किया एक तरफ, दूसरी तरफ उसके ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स की हेल्प से हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे ना तो मीडियम मूव करा, ना ही हमारा ऑब्जेक्ट मूव करा, ऑटोमेटिक हमारी हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई। सेकंड में हमने कहा कि भाई साहब हम नहीं चाहते कि कोई टचा टची हो, बिल्कुल टच नहीं करना, हमें एक तरफ से दूसरी तरफ हीट को पहुंचाना है। तो भाई आपने क्या करा, हीटर लगा दिया, ब्लोअर लगा दिया, हीट को हमने एयर की तरफ से फोर्स कन्वेंशन करा करके एक तरफ से दूसरी तरफ भेज दिया। वेरी गुड। नाउ कहानी में और लाते हैं ट्विस्ट। अब हम चाहते हैं हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो, ना तो वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करे, और ना ही हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि भाई पार्टिकल्स जो थे, एयर के पार्टिकल्स जो थे, वो यहाँ पे गर्म हवा जो थी वो इधर की तरफ मूव हो रही थी, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स हीट को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब हम चाहते कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ऐसा इसमें क्यों हो रहा था भाई? ऐसा इसलिए हो रहा था कि अगर यहाँ पे कोई खड़ा है बंदा तो उसे भी गर्मी लगेगी, अगर कोई ब्लोअर के बीच में आ गया बंदा तो उसे भी गर्मी लगेगी।
लगेगी। हम तो क्या चाहते हैं, हीट जो है वो यहां पे ट्रांसफर हो, हीट जो यहां पे बीच में कहीं भी हीट ना हो, बीच में हीट कहीं भी ना हो, हीट सीधे की सीधे यहां से यहां पे ट्रांसफर हो। बताओ, सोचो 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 कैसे करेंगे ट्रांसफर। दो का आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। तीसरा जो है कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट है, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, पर आंसर आपको रेडिएशन आता है। कैसे? हाँ, कोई कुछ बोला? सर रेडिएशन होता है क्या? शक्ति सिंह, रेडिएशन कैसे? कुड यू प्लीज सर जैसे सन एलैबोरेट? है, हाँ, सन है तो सन सन की है, हीट आ रही है, हीट आ रही है, वही वो भी ट्रांसफर हो रहा है हीट का। हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और बल्ब तो फिलामेंट एक बात हीट आ बताइए, रही है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सन से हीट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, अर्थ के ऊपर हमारी लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। अगर हम बीच में हाथ रखेंगे, मतलब बीच का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर भी गर्म हो रहा है? एटमॉस्फेयर भी तो गर्म हो रहा है ना? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, कोशिश करो, कोशिश करो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। एटमॉस्फेयर कैसे गर्म हो रहा है? चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। दैट द थर्ड मेथड इज रेडिएशन, की रेडिएशन की हेल्प से हम ना तो आपका यहाँ पे डस्ट पार्टिकल या कोई एयर के पार्टिकल्स मूव करेंगे, और नहीं आपका सिस्टम मूव करेगा। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल, सन हमारा वहां पे, अर्थ हमारी यहाँ पे, वहां से यहाँ पे हीट आ रही है, ना तो कोई पार्टिकल्स उसे लेकर के आ रहे हैं, सीधे की सीधे वो रेडिएशन की फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। इसका एक और एग्जांपल समझो कि लेजर लाइट। लेजर लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे हम रखते हैं, तो कागज के ऊपर अगर लेजर लाइट को कंसंट्रेट करें तो कागज थोड़ी देर में जलने लग जाता है, बट बीच में अगर हम देखें तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। लेजर लाइट के जो पाथ है, उस पाथ के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जहां पे लेजर लाइट स्ट्राइक कर रही होगी वहां पे आपके टेम्परेचर राइज कर जाएगा। मतलब बीच वाले एरिया में कहीं पे भी टेम्परेचर में चेंज नहीं है, जहां पे वो स्ट्राइक कर रही है वहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया। तो रेडिएशन इज द थर्ड मेथड to transfer the heat without touching and without moving any system or the particle or the object. This is how we can transfer the heat. First one conduction, second one convention. Convention के अंदर दो, natural, artificial, third one is the radiation. तीनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, तीनों के अपने अपने तरीके हैं। So this is how we can transfer the heat from one point to another point. सर तो फिर रेडिएशन से सनलाइट आती है तो एटमॉस्फेयर गर्म क्यों होता है? हाँ, that is the question कि सर फिर एटमॉस्फेयर गर्म क्यों हो रहा है? अब समझना। देखो क्या होता है, रेडिएशन आ रहा है, अरे अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है। अब लाइट जो होती है, वो जो रेडिएशन होता है वो अर्थ को हीट अप करेगा, अर्थ को हीट अप करेगा। तो जब वो अर्थ को हीट अप करेगा तो उसके आसपास की जो एयर होगी, क्या वो भी गर्म होगी? अगर कोई एयर है वो किसी गर्म, जैसे तपेली है, पतीला है, कोई भी भगोनी है, उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या उसके आसपास अगर हम हाथ ऐसे दूर थोड़ा सा रखते तो हमें गर्मी महसूस होती है? क्यों होती? क्योंकि उसके आसपास की जो एयर है, उसके आसपास की जो एयर है, आसपास की कह रहा हूं मैं, वो एयर उस पतीली से टच होने के कारण हीटअप हो रही है। वो एक्चुअली जो रेडिएशन आ रहा है उसके कारण गर्म नहीं हो रही है। नीचे से अगर आप उसे गर्म कर रहे हो पतीली को, तो उसके कारण वो गर्म नहीं हो रही है, लेकिन उसके कांटेक्ट में आने के कारण हो रही है। तो यहां पे कंडक्शन काम कर रहा है आपका, कंडक्शन एंड कन्वेंशन काम कर रहा है। रेडिएशन उसका रीजन नहीं है। सन से जो लाइट आ रही है, वो रेडिएशन जो आ रहा है वो गर्म किसको कर रहा है? अर्थ की सरफेस को कर रहा है। बीच में हाथ रख दो, हाथ को गर्म करेगा। अब हाथ को अगर ये गर्म करेगा तो हाथ के कांटेक्ट में जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां पे हमारा कन्वेंशन आ जाएगा। भाई पास वाली सरफेस के एटम्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो गर्म हो गए, तो वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहां पे कन्वेंशन हो गया। तो कंडक्शन प्लस कन्वेंशन काम करेगा। लेकिन रेडिएशन क्या कर रहा है? रेडिएशन हमारा हाथ को गर्म कर रहा है। सन की जो लाइट है वो किसको गर्म कर रही है? हाथ को गर्म कर रही है। और समझना कि जब सन की लाइट आ रही है तो बीच में वहां पे स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग हो रही है मतलब कि भाई एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, मान लो एयर के अंदर क्या है? डस्ट पार्टिकल है। तो वो जो लाइट है, वो लाइट डस्ट पार्टिकल पे भी स्ट्राइक कर रही है, तो वो डस्ट के पार्टिकल को भी तो टेम्परेचर राइज करेगी कि नहीं करेगी? तो कुछ पार्ट जो है रेडिएशन का, बीच में मीडियम में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो वो ऑब्स्टेकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फ्यू पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट एब्जॉर्ब बाय द डस्ट पार्टिकल। क्लियर है सबको? टेंस से भी हो सकता है क्या? क्या
सर जो गैस होती है गैस उनके होती है। एटम्स स्ट्राइक कर सकते हैं क्या रेडिएशन? देखो एटम्स पे डिपेंड करता है, अब एटम्स जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर उनका एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, एटॉमिक मास ज्यादा है, तब तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर उनका एटॉमिक मास कम है, डेंसिटी कम है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मतलब करेगी पर बहुत स्मॉल अमाउंट में करेगी। जब डेंसिटी ज्यादा होगी और साइज ज्यादा होगा तभी वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और कोई डाउट? क्लियर है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? यस सर। चलिए, तो ये था हमारा आज का प्यारा सा छोटू सा अच्छा सा टॉपिक, प्रैक्टिकल टॉपिक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ में और अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में। सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ पूछिए। कि सर आगे की साइड से हवा आ रही है आगे की साइड से हवा आ रही है और मैं उसी साइड बोलूंगा तो मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी, बिल्कुल नहीं जा पाएगी ज्यादा दूर तक। और अगर मैं उसके अपोजिट साइड बोलूंगा तो धीरे बोलने पर भी ज्यादा दूर तक चल जाएगी? ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। क्यों सर? क्यों नहीं जाएगी? अब देखो भाई, हवा मान लो आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, हवा पीछे से आ रही है, हवा पीछे से आ रही है। आप अगर यहां से बोल रहे हो तो हवा तो ऑब्स्टेकल ये हो गया ना आपका सर, हवा तो यहां से रुक गई ना। जो जो हवा हमारी जो एयर निकल रही है, जो हमारी वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो वाइब्रेशन का जो सेंटर पार्ट है वो तो हमारा हेड क्रॉस कर देगा ना, उससे तो ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। एक तो होता है नॉर्मल बोल रहे हैं, एक होता है पीछे से हवा आ रही है तो उसके कारण, और एक होता है कि अपोजिट हवा आ रही है। अगर अपोजिट हवा आ रही है तो डेफिनेटली आपका जो है वॉइस वो कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि जो वाइब्रेशंस हमारे आगे जाने चाहिए थे वो एयर के रेजिस्टेंस के कारण पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो वहां तो डेफिनेटली डैम श्योर वहां पे आपकी जो वॉइस है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। इसको ऐसे समझो कि आप बाइक चला रहे हो, बाइक पे आप कुछ बोलते हो तो सुनाई नहीं देता है पास वाले को या पीछे वाले को, या ज्यादा दूर तक वो सुनाई नहीं देता है ना? समझ रहे हो आप? या फिर पीछे से आप फैन चला दो, सामने से फैन चला दो, फिर कुछ बोलो, फिर फैन के उस तरफ वाले बंदे को पूछो क्या तुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, फिर फैन को ऑफ करके बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक बार फैन को ऐसे रख लो, अपना सर घुमा लो, फैन पीछे से चलाओ, फिर बोलो, फैन को ऑन करके बोलो, फैन को ऑफ करके बोलो, फिर सामने वाले बंदे को पूछो कि किसमें क्लैरिटी ज्यादा है, किसमें क्लैरिटी ज्यादा है। तो वहां से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अपोजिट में डेफिनेटली आपकी वॉइस जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वॉइस ट्रैवल कैसे करती है? हम जब बोलते हैं तो वॉइस इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जब हम बोलते हैं तो जो हमारे एयर के पार्टिकल्स है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू नेक्स्ट, वन टू नेक्स्ट, वन टू नेक्स्ट, एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हमने पढ़ा ही है कि थोड़ा सा डिस्टोर्शन होता है, एनर्जी जो है कई फॉर्म्स में होती है। तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो दूसरी एनर्जीज की फॉर्म में, वाइब्रेशन क्या होता है एक्चुअली, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, तो वो एक से दूसरे को, दूसरे से अगले को ट्रांसफर होगी, तो थोड़ा सा उसमें एनर्जी लॉस होगा। मतलब वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो वॉइस है वो ज्यादा डिस्टेंस तक इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाती है, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। और बोलिए, और कोई डाउट? सर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।